जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। एएफ कैट का जो एग्जाम है उसकी जो एडवर्टीजमेंट आ चुकी है और आज के वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या इसकी एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और कितनी पोस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एएफ कैट का जो एग्जाम है 2022 का जो सेकंड पार्ट है, इसकी जो फ्लाइंग ब्रांच ऑन ग्राउंड ड्यूटी की जो पोस्ट है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में, इसकी जो वैकेंसीज है वो है माय डियर स्टूडेंट्स 283 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें मेन की जो है 248 वैकेंसीज हैं और जो विमेन की है वो है 35। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके आप जो है अलग अलग ब्रांचेज में कितनी कितनी पोस्ट है ये चेक कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल में कितनी है, फ्लाइंग में कितनी है, ग्राउंड ड्यूटी में, नॉन टेक्निकल में, ग्राउंड ड्यूटी में, टेक्निकल में और फ्लाइंग ब्रांच में कितनी है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो एग्जाम है जो इसका जो फिल होगा वो स्टार्ट हुआ 1 जून से, कल से, और लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है माय डियर स्टूडेंट्स वो है 30 जून। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जो अभी फाइनल ईयर में है, वो भी इस एग्जाम को जो है वो फिल कर सकते हैं। हालांकि उनके जो एग्जाम है वो जुलाई के बाद होंगे या जुलाई में होंगे, लेकिन वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जो एएफ कैट का जो पेपर है जो उसको फिल कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो एज की बात करें तो 1 जुलाई 2023 को जो फ्लाइंग ब्रांच है थ्रू एएफ कैट एंड एनसीसी एंट्री, इसकी जो एज चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स वो चाहिए आपको 20 to 24 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2023। ऑन ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच में जो एज चाहिए दैट इज 20 to 26 एज ऑन 1 जुलाई 2023। तो आपकी एज जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 होनी चाहिए और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 to 26 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले अगर हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो आपके 10+2 में आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स, एंड साथ में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, या आपके पास BE या BTech डिग्री है 4 ईयर 60% मार्क्स के साथ। ये हो गया आपका फ्लाइंग ब्रांच की एलिजिबिलिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बच्चा चाहिए 10+2 with 50% marks in physics and mathematics and 4-year degree in graduation integrated post graduation qualification in engineering technology from recognized university। और कौन कौन सी डिसिप्लिन में हो सकती है वो ये सारे जो है दिए हुए हैं, आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंगली जो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी ये सारी दे रखी है इसमें। और इसके अलावा जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में जो है इसमें भी 10+2 50% मार्क्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड 4-year डिग्री ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में चाहिए ये सारा जो है आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स दे रखा है। अब इसके अलावा जो है ग्राउंड ड्यूटी में जो नॉन टेक्निकल हैं इसमें 3 टाइप की जॉब्स हैं। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक है जिसमें बच्चा जो है वो 10+2 पास चाहिए एंड ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। अकाउंट्स ब्रांच के लिए 10+2 एंड ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। और जो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो या तो आपकी जो है वो बीकॉम चाहिए, आपकी या तो बीबीए चाहिए, या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी चाहिए, या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज चाहिए, या आपने क्वालिफाई किया हुआ सीए, सीएमए, सीएस या सीएफए का एग्जाम, या आपके पास है बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। और जो एजुकेशन वाली नॉन टेक्निकल की जो ब्रांच है उसके लिए जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है दैट इज 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग पीजी। और इसमें जो है ग्रेजुएशन में जो है 60% मार्क्स चाहिए। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी देख के अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का भी मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो है एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। इसके अलावा जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है उसमें 10+2 चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंट साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रोवाइडेड मैथ्स एंड फिजिक्स जो है आपके पास ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और 50% मार्क्स के साथ आपने पढ़ा हो। अब आ गया कि जो एप्लीकेशन फी है काफ़ी जो है वो जेन्युइन फी रहती है, 250 रुपीज ओनली, नॉन रिफंडेबल फॉर एएफ कैट एंट्री, नॉट एप्लीकेबल टू एनसीसी स्पेशल एंट्री। और जो आपने जो एएफ कैट का जो पेपर फिल करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो ये जो 2 वेबसाइट्स हैं careerindianairforce.cdac.in और afcat.cdac.in पे जाके आप जो है ये ऑनलाइन जो पेपर है जो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो सिलेबस की बात करें तो एएफ कैट का जो 2 पेपर हैं, एक तो इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है, वो सिर्फ टेक्निकल ब्रांच वाले बच्चों के लिए होता है। जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो एएफ कैट का जो पेपर है उसमें क्या आता है, जीके आती है, इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आती है और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आता है।
मीन्स पेपर जो है वो होता है 2 घंटे का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 100 और मार्क्स होते हैं 300, मीन्स एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ध्यान रखना है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क्स जो है इसकी जो है वो कटता है। और इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट में मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, इसमें 45 मिनट्स ड्यूरेशन रहती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 आते हैं और इसकी जो मार्क्स है वो 150 रहते हैं। अब अगर आपको एएफ कैट के एग्जाम को लेके, नोटिफिकेशन को लेके कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स जो क्लियर हो चुके होंगे। और ब्राइट एकेडमी जो है आपके लिए स्पेशल जो है एएफ कैट के एग्जाम के लिए, चाहे वो रिटन टेस्ट है चाहे वो एसएसबी की है, उसके लिए स्पेशल हमारे यहाँ कोचिंग होती है, तो बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और रिटन हमारे पास जो है एसएसबी एक्सपर्ट्स भी है, अगर आप एसएसबी एक्सपर्ट से कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं या रिटन एग्जाम की कोचिंग से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9988442200 नंबर। तो आई होप आपके सारे जो डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।